Hello guys, hope your studies are going well and the preparation for the examinations are also going well. So today in the 2.17th lecture, we are going to discuss the part 4, that is the commencement of business or the formation of company. तो पहले हम तीन stages पढ़ चुके हैं, that is promotion, incorporation and capital subscription. Promotion, incorporation and capital subscription. तो ये दो स्टेजेस तो कंपलसरी थी, आइदर इट इज प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, बट जो लास्ट स्टेज थी कैपिटल सब्सक्रिप्शन की वो केवल और केवल पब्लिक कंपनी के लिए ही थी. So last fourth stage, that is the commencement of business. Now after fulfilling the formalities of this stage, the public company will get the certificate of commencement of business. तो अगर इसकी फुल फॉर्मेलिटीज फुलफिल कर लेती है तो पब्लिक कंपनी को क्या मिल जाता है? सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस मिल जाता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. सो व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज टू बी फुलफिल इन दिस स्टेज? लेट अस डिस्कस द फॉलोइंग. सबसे पहले क्या करना पड़ता है? कंपनी हैव टू सबमिट वन सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन अबाउट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन. As we already discussed, what is minimum subscription? Minimum subscription is the minimum percentage which the company should receive on issue of shares. कंपनी को इशू ऑफ शेयर्स इशू करते समय मिनिमम उतनी परसेंटेज उतने शेयर्स सब्सक्राइब्ड हो जाने चाहिए. वो क्या थी? 90% ऑफ द इशू अमाउंट. तो अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाता है तभी वो शेयर्स अलॉट कर सकती है और उसे एक डिक्लेरेशन कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा कि उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव. The second point is declaration that all directors paid in cash in respect of the shares allotted to them. Now what happens? In the previous stages we discussed about the point that the directors are also to be allotted some shares. डायरेक्टर्स को भी कुछ शेयर्स खरीदने पड़ते हैं जिनको हम क्वालिफिकेशन शेयर्स कहते हैं. जैसे ही प्रमोटर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं तो वो उनसे कंसेंट लेते हैं कि वो क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदने के लिए तैयार. और जैसे ही क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदेंगे तो डायरेक्टर्स भी कुछ पैसे देंगे. तो पहला डिक्लेरेशन तो था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया, उसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा. दूसरा डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि डायरेक्टर्स ने अपने शेयर्स के लिए पैसा क्या है? दे दिया. दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टर्स declaration that all directors paid in cash in respect of the shares allotted to them. Next, the third declaration which we have to submit to the registrar of the company. ये सारे के सारे declaration किसको सबमिट करने हैं? Registrar of company. Declaration that no money being payable to any applicants. अब कभी क्या होता है? ज्यादा एप्लीकेंट्स आ जाते हैं, ठीक. कुछ एप्लीकेंट्स की मनी क्या करनी पड़ती है? वापस करनी पड़ती है, रिफंड करनी पड़ती है. एप्लीकेंट्स को मनी क्या करनी पड़ती है? रिफंड करनी पड़ती है. तो ध्यान देना, एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा हमें रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को कि हमें कोई भी मनी एप्लीकेंट्स को रिफंड नहीं करनी. जितनी भी पैसा था हम उसे या तो रिफंड कर चुके हैं या फिर हम शेयर्स अलॉट कर चुके हैं. तो एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा दैट नो मनी बीइंग पेबल टू द any applicants regarding the allotment of shares. Now the last one is statutory declaration. What is statutory declaration? Statutory declaration is a declaration signed by either director or the secretary of the company. Director or secretary of the company, that all the information provided by them or all the declaration given by them are correct. और सारी की सारी फॉर्मेलिटीज उन्होंने फुलफिल कर दी है और जो भी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करी है वो क्या है? करेक्ट. तो चार के चार डिक्लेरेशन देने के बाद किसको? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को. रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को चारों के चार डिक्लेरेशन देने के बाद क्या होता है? कंपनी को एक सर्टिफिकेट रिसीव हो जाता है. दैट सर्टिफिकेट इज कॉल्ड एज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट. आफ्टर गेटिंग दिस सर्टिफिकेट अ कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस. So this is all about how companies start the business, what are the legal formalities,
that should be followed by the company to start the business. तो ये हमने देखा, this is part 4 of the formation of the company. हम पहले भी 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं. Kindly go through all the parts and keep on learning and watching from these videos. Thank you very much.